नमस्ते प्रणाम। मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो न्यूज नॉलेज विद अजितेश। शो को शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को जो डिनर का आयोजन किया गया था, इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था और इसी से एक नया विवाद पैदा हो गया था। इस मसले पर आज की न्यूज़ नॉलेज शुरू करें उससे पहले आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब तक कौन कौन से देश हैं जो अपना नाम बदल चुके हैं। जैसे तुर्की से तुर्की हो गया, बर्मा ने अपना नाम बदल कर म्यांमार कर लिया, हॉलैंड से नीदरलैंड हुआ, ईरान पहले फारस हुआ करता था, सीलोन से श्रीलंका और स्वाजीलैंड से इस्तावनी और आयरिश फ्री स्टेट से आयरलैंड हो गया। साथ ही थाईलैंड, बुर्किना फासो, नामीबिया, कंबोडिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्दे समेत कई अन्य देश भी अपने नामों में बदलाव कर चुके हैं। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है और कहां से आए ये दो नाम इंडिया और भारत? अगर देश का अंग्रेजी नाम हटाना है तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसे जानने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और ये चलन में कैसे आया। तो इसका जवाब है, प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। वहीं नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पूर्ववंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। वहीं दुष्यंत पुत्र भरत के पराक्रम के किस्से काफी चर्चित हैं। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भारत का नामकरण का तर्क दिया गया है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी कि चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसका जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। वहीं मत्स्य पुराण में मनु को भरत कहा गया है। मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। वहीं जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। वहीं विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तर यत् समुद्रस्य हितात्र श्रेय दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वो भारतवर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि महाभारत का युद्ध ईसा से करीब 2500 साल पहले हुआ था। फिर इस युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ा? दरअसल कौरव पांडवों के घर की लड़ाई ने जब बड़ा रूप ले लिया तो दो परिवारों की इस लड़ाई में उन सभी राज्यों ने हिस्सा लिया था जो भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा में आते थे। वर्ष का मतलब संस्कृत में हिस्सा या इलाका होता है। इस युद्ध में तृत्सु जाति के लड़ाकों ने 10 राज्यों के संघ पर जीत हासिल की। तृत्सुओं को भरतों का संघ कहते हैं और वहीं तृत्सुओं की जीत के बाद उनका वर्चस्व बढ़ गया और उनके जीते गए 10 राज्यों के संघ को भारत कहा गया। इतना ही नहीं, तृत्सु जाति दरअसल भारत नाम के लोगों का एक समूह था। ये आर्यों के बीच के ही थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर में बसने वाले आर्यों के इस ग्रुप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हमारे देश का नाम भारत ही सबसे पुराना नाम कहा जा सकता है। इसमें अब जो अगला सवाल है वो ये है कि इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से हुआ, ये चलन में कैसे आया। इसका जवाब भी आपको मैं दूंगा और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते हैं। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था
उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। 96+ मेगस्थनीज एक प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट और इंडियन एथनोग्राफर थे। उन्हें मौर्य समाज के वक्त भारत का एम्बेसडर भी कहा जाता था। मेगस्थनीज एक प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट और इंडियन एथनोग्राफर थे। जैसा कि आपको बताया, हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को हा बोलते थे, इसीलिए सिंध बन गया हिंद और आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। 262 ईस्वी में ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया है। इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेम्स चेंजिंग एंड चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के बीच से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। वहीं 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। वहीं 1857 ईस्वी तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। इसी समय इंडिया नाम का इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ गया। अब तीसरा सवाल ये है कि संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर क्या चर्चा हुई और कैसे दोनों नाम स्वीकार हुए, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। सुनिए। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें 2 नाम यानी कि इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। तो अब चौथा सवाल ये है कि G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? तो इसका जवाब यह है कि गैर संवैधानिक ही नहीं है। भारत के संविधान आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। हालांकि अगर कोई हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है, इसे इसी रूप में देखना चाहिए। अब अगला सवाल यह भी है कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हुई? आपको ये भी बताना जरूरी है। ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है, चूंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसीलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल अब कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि ये खबर वाकई सच है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा था उसमें परंपरा से उलट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ये उन्होंने कहा। इन्विटेशन को देखने के बाद पुख्ता किया था। हालांकि अभी इन्विटेशन हम सबके सामने आ चुका था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? अगला सवाल ये भी है कि अगर देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा?
इसका जवाब यह है कि अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित भी कराना जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में एक और तरीके से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा था। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसका भी कई राज्य पुरजोर विरोध कर सकते हैं। वही एक सवाल ये भी कि अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो जवाब ये है कि अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक में इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है, ये भी सवाल है। तो 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के आजादी के नारे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंत शाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अब हैं उस समय सांसद थे योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, इसीलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। तो आपने जाना इंडिया और भारत में क्यों कलह मचा हुआ है, नाम बदलने की जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, और अगर ऐसा करने की कोशिश होती है तो इसके लिए भी क्या करना होगा, ये भी आपको आसान सी भाषा में आज समझाने की कोशिश की। आज के न्यूज़ नॉलेज विद अजितेश में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई न्यूज़ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।